अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और रिच डेज़र्ट नवाबी सवैयाँ। ये आम सवैयाँ नहीं बल्कि एक ख़ास नवाबी अंदाज में बनाई गई मिठास है, जिसमें दूध की क्रीमीनेस, ड्राई फ्रूट्स का क्रंच और बेहतरीन जायका शामिल है। अगर आप भी चाहती हैं कि ईद हो, रमज़ान हो या कोई ख़ास मेहमान आए तो आपकी डिश सबसे अलग और सबसे मज़ेदार बने, तो आज की ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। चलें फिर बगैर किसी देर के शुरू करते हैं नवाबी सवैयाँ बनाने का आसान और ज़बरदस्त तरीका। तो नवाबी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ किया है। 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं राइस के और 1 पैक क्रीम का लिया है। साथ ही 1 पैकेट बारीक सेवइयाँ ली हैं, जिनको मैंने प्लेट में निकाल कर हाथों से हल्का सा तोड़ लिया है। सेवइयों को तोड़ने का मकसद ये है कि ये रोस्ट अच्छे से होंगी और क्रंच मेंटेन रहेगा। ड्राई मिल्क और क्रीम इस डेज़र्ट को एक ख़ास नवाबी रिचनेस देते हैं, जिससे जायका आम सेवइयाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा लजीज बन जाता है। अब अगले मरले में हम इन तमाम चीज़ों को मज़ेदार अंदाज में तैयार करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब मैंने पैन लिया और इसमें बारीक सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हल्की आंच पर अच्छी तरह मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। याद रहे सेवइयों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि घी की खुशबू आ जाए और जायका मज़ेदार हो जाए। जब हल्की सी खुशबू आने लगे और सेवइयाँ लाइट गोल्डन हो जाएँ तो समझ लें कि ये अगले मरले के लिए तैयार हैं। तो देखिए तमाम सेवइयाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने इनको अलहदा से प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने पैन लिया और इसमें 1 बाउल दूध शामिल किया है, जो मिकदार में तकरीबन 3 पाव के बराबर है। दूध को पहले अच्छी तरह गर्म होने देंगे ताकि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। जैसे ही दूध गर्म हो गया, मैंने इसमें वो चावल शामिल कर दिए जिन्हें मैंने बॉयल करके ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड किए हुए चावल डालने से हमारी सेवइयों की बेस बहुत स्मूथ गाढ़ी बनती है, जिससे डेजर्ट को एक ख़ास नवाबी टेक्सचर मिलता है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसिस्टेंसी बदलना शुरू हो जाएगी और मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा। इसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड शामिल कर दिया है, जिसे पहले थोड़े से दूध में घोलकर लिक्विड फॉर्म में रेडी कर लिया था। याद रखें, कस्टर्ड डालने के बाद चम्मच हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि गुठलियाँ ना बने और मिक्सचर बिल्कुल सिल्की और क्रीमी रहे। जैसे ही आप देखेंगे कि मिक्सचर मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो गया और बुलबुले बने लगे हैं, तो अब इसमें 1 पैक क्रीम शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने बचा हुआ ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं और एक रिच गाढ़ा और शाही सा क्रीमी मटेरियल तैयार हो जाए। और बस अब हमारा खूबसूरत, खुशबूदार और क्रीमी बेस तैयार है, जो नवाबी सेवइयों को देगा एक ख़ास और यादगार जायका। अब मैंने एक खूबसूरत डेजर्ट बाउल लिया और उसमें शामिल किए पहले फ्राई की हुई सेवइयाँ और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह बराबर कर लिया ताकि बेस लेयर बिल्कुल हमवार बन जाए। अब इसके ऊपर हमने तैयार की हुई क्रीमी मटेरियल शामिल किया और इसे भी आराम से स्प्रेड कर दिया। इसी तरह दोबारा सेवइयाँ की एक लेयर और लगाई और फिर ऊपर से क्रीमी मिक्सचर शामिल कर दिया ताकि हर बाइट में सेवइयाँ और क्रीम का परफेक्ट कम्बिनेशन आए। आखिर में कटी हुई बादाम और थोड़ी सी क्रीम से खूबसूरत गार्निश कर दिया है, जिससे हमारी नवाबी सेवइयों का लुक भी और जायका भी दोनों कमाल के होंगे। अब इसे अच्छी तरह ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये मुकम्मल ठंडी और सेट हो जाए तो इसे सर्व करें और यकीन करें, हर कोई तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। ये रही हमारी रिच क्रीमी और शाही नवाबी सेवइयाँ तैयार हैं। ये थी हमारी रिच क्रीमी और शाही अंदाज में बनी हुई नवाबी सेवइयाँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसी आसान, मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।